Proceeding with question number 7. So find the value of A, B, C and D from the given equation. Okay. तो ये दिया हुआ है हमें A, B, C और D निकालना है. तो A, B और C, D हम निकाल पाएंगे. हम कंपेयर करेंगे. इक्वल दिया हुआ मैट्रिसेस, तो वी हैव टू कंपेयर. ओके. तो ये क्वेश्चन करते हैं. इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे अभी पहले किया था, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आ रहा है? -1. राइट. सेकेंड 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5. 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5. 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे. 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13. हमें ये गिवन है और हमें अब फाइंड करनी है वैल्यूज़. तो कर लेते हैं फाइंड. यहाँ से a का वैल्यू देख लेते हैं. a माइनस बी और यहाँ पे 2a माइनस बी है फर्स्ट और थर्ड से. तो अब सॉल्व करते हैं. फर्स्ट लिख दिया हमने a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और थर्ड लिख दिया 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0. इसे माइनस कर दिया, इसे प्लस कर दिया, इसे प्लस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड से फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया. तो ये आ जाएगा a, ये कैंसिल हो जाएगा. a हो गया 1. जब a हो गया 1 तो a हो गया 1 तो b कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 जब 2. 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2. a और b आ गया. अब c और d की बात करते हैं. a की वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर देते हैं. तो a की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, देयरफॉर c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3. c3 आ गया. इसमें c की वैल्यू रखते हैं तो d भी आ जाएगा. तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13. Therefore d is equal to 13 minus 9 that is equal to 5. तो सारे एलिमेंट आ गए हमारे पास. a, b, c, d. a का वैल्यू कितना आया? 1. b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू कितना आया? इट इज 13 minus 9 is equal to 4. सॉरी, ये 4 आ गया. 4. दिस इज द रिजल्ट. नेक्स्ट करते हैं. ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मालूम है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m इज इक्वल टू n आएगा. राइट. ओके. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. Which of the given values of x and y makes the following matrix equal? तो हमें सोल्यूशन दे रखे हैं इसमें 1 2 3 4. चेक कर लेते हैं एक बार, कंपेयर ही कर लेते हैं. 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. राइट. और y प्लस 1 इज इक्वल टू 8. y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से तो y का वैल्यू आ गया, y इज इक्वल टू 7 और यहाँ से y का वैल्यू तो 7 आ गया. x का वैल्यू यहाँ देख लेते हैं. x इज इक्वल टू -7/3. ठीक है, x और y की बात कर रहा है वो. तो x इज इक्वल टू -7/3. 3x is equal to 7, x is equal to -7/3. और भी x के वैल्यू देख लेते हैं. 2 minus 3x is equal to 4. 2 minus 3x is equal to 4. So that means 3x is equal to -2 और x is equal to -2/3. तो इसका मतलब x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं. एक वैल्यू तो आ गई -7/3 और एक आ गई -2/3.
तो कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो पॉसिबल नहीं होगा, x की 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आनी चाहिए थी, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड. करेक्ट. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑफ ईच एंट्री 0 और 1. तो 3/3 में क्या आएगा हमारे पास? तो 9 एलिमेंट्स आएंगे. तो 9 एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे. इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट आएगा तो 0 या 1, 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 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1. ये मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर है 3/3, स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways. एवरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways. तो प्लेस बढ़ने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? 2 × 2 × up to 9 times. दैट इज इक्वल टू 2 to the power 9. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओ ख़त्म हो गया है. तो एक्सरसाइज फर्स्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.2. कंसेप्ट वही हैं जो अभी तक हम कर चुके हैं. ठीक है. तो अब ये ऑपरेशंस हैं a + b. हमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है. तो अब a पे ऑपरेट करना है हमको. फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, a + b. यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स को. एक मैट्रिक्स आपको a दिया हुआ है 2 4 3 2. एक मैट्रिक्स आपको b दिया हुआ है, जो भी ऑपरेशन होगा अभी कर लेंगे इस पर. 1 3 -2 and 5. और आपको एक c दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू -2 5 3 and 4. ठीक है. थोड़ा चेंज कर देते हैं. ओके. तो पहले करना है a + b. अगर मैं a + b करता हूँ तो इसका रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूँगा. तो a + b ऐड कर देते हैं. 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 ± -2 1 and 2 + 5 इज इक्वल टू 7. तो ये पहला रिजल्ट आ गया a + b. ठीक. अगर हम कर रहे हैं a - b तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसका मतलब 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 4 - 3 1, 3 - -2 5, 2 - 5 इज इक्वल टू -3. राइट. सिमिलरली थर्ड देख लेते हैं. 3a - c. 3a - c का सिंपल सा मीनिंग हुआ 3a. 3a कितना हो जाएगा? 6 12 9 and 6. हर किसी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें c माइनस कर दिया. c यहाँ दिया हुआ है हमको, यहाँ से रिलेट कर लेंगे इसको. ठीक है. तो अब 3 - c निकालना है. तो दिस -2 दैट इज इक्वल टू 8. 12 - 5 7, 3 - 9 3 - c सॉरी 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6 and 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2. तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 3a - c का. a + b का रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया. a - b का रिज़ल्ट ये आ गया. 3a - c का रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया. राइट. तो ये तो ईजी हो गया हमारे लिए. अब ये दो देखते हैं a b और b a. सो a b और b a देखना है तो उसके लिए थोड़ा सा ये हमें रब करना पड़ेगा. ओके. ए बी फर्स्ट रो अभी हम लिख लेते हैं ए बी. ए बी. सो ए बी इज इक्वल टू. अब ये ए और बी कंपेटेबल हैं क्या? हाँ, ये कंपेटेबल है. इसका साइज़ है 2/2 और इसका साइज़ भी है 2/2. तो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. ठीक है. और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा 2/2. तो 2/2 यहाँ लिख लिए. तो ए बी का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 + 4 × -2. तो 2 - 8 - 6. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 3 + 4 × 5 26. राइट.
Then second row, first column, 3 into 1 plus 2 into minus 2, 3 minus 4 minus 1. Second row, second column, 3 into 3, 9 plus 10, 19. तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास ए बी का, ए क्रॉस बी का। हमें करना है बी ए। तो बी ए फिर सिंपल है। बी ए में क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स लेते हैं। 1 3 माइनस 2 5, ये तो है बी। और ए क्या है हमारे पास, ए को अब लिख लेते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर 3 2। दोनों कंपैटिबल मैट्रिक्स से हमने चेक कर ली। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, सो 2 प्लस 9 दैट विल गिव मी 11। 11 को हमने यहाँ लिख लिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 15, माइनस 4 प्लस 15 11। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 10 दैट विल गिव मी 2। तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट करना है, तो कंप्यूट तो कर लेंगे, अभी तक हम ये करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी और बी ए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। वी हैव टू ऐड, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो कर सकते हैं। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए प्लस ए 2a, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ओके, सेकंड रिजल्ट देख लेते हैं। ये 2 में क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, शायद ये हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर बनाने की तरफ लेके जा रहा है। सेकेंड है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो इसका मतलब ये तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यही हमसे करना चाह रहा था। थर्ड, बड़ा इजी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। -1 और 12, पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 11, 4 प्लस 7 11, माइनस 6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास थर्ड वाले का। लेट अस से इसका रिज़ल्ट आ गया ए, राइट। अब देख लेते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है फोर्थ वाला। इट इज़ फोर्थ वन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, दोबारा ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी हमारे पास 1 होता है। सो इट इज़ द रिजल्ट। लेट अस से ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर इजी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। तो अभी हमें प्रोडक्ट निकालना है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहता है, एडिशन निकालता है, प्रोडक्ट निकालना है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं 2-3 पार्ट करूँगा, 6 पार्ट्स हैं इसके। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी और बी और ए, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और एलिमेंट्स आपको पता है कहाँ लिखे जाएंगे, एट द करस्पॉन्डिंग प्लेस। ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, दैट मीन्स माइनस ए बी प्लस बी है, तो मैं डायरेक्टली ज़ीरो लिख रहा हूँ. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी, ज़ीरो आ जाएगा. और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसे भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका. सेकंड में इसने किया हुआ है, ओके सेकंड भी इम्पोर्टेंट पार्ट है. एक तो इसने दिया हुआ है 1 2 3 और एक मैट्रिक्स दे रखा है इसने 2 3 4. तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दोनों कंपैटिबल हैं. इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है हमारे पास 3/1 और इसका साइज़ क्या है 1/3. सो डेफिनेटली इट इज़ कंपैटिबल, राइट. ये दोनों सेम है. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3. ये जो बचा हुआ है दिस विल बी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/3. अब हम कंपेयर करते हैं. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं. दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2, राइट. तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया. 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2. ओके. सेकेंड 2 इंटू 2 और थर्ड 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6. अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3, ठीक है. और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वगैरह में करना है तो मैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 4. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हम कर चुके हैं. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हम कर चुके हैं कि नहीं? सॉरी, ये मिस्टेक हो गया. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 9. थर्ड रो थर्ड कॉलम 12. ठीक है. तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया ये. तो इसे हम चेक कर लेंगे. थर्ड पार्ट अब देख लेते हैं. थर्ड पार्ट और इजी है, चेक कर लेते हैं. 1 - 2 2 3. एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1. तो दोनों कंपैटिबल मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के लिए. इसका साइज़ है 2/2 और इसका साइज़ है 2/3. दे आर कंपैटिबल. और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा 2/3. तो दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आएगा ऐसा रिजल्ट आएगा 2/3. 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे. ठीक है. ओके. 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, तो 1 - 4 - 3. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस -2 इंटू 3 -6, तो -4. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 -2 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6 + 2 8. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 13. 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9. तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया. दैट इज़ द रिज़ल्ट टू क्वेश्चन पार्ट 3. ओके. एक पार्ट और कर लेते हैं, या अदर पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ. डू योरसेल्फ, राइट. एक पार्ट और कर लेते हैं. दैट इज़ पार्ट यू कैन से पार्ट 4, क्योंकि 3/3 को मल्टीप्लाई करना है तो ये पार्ट 4 हो जाएगा. दैट विल बी गुड फॉर यू. 2 3 4 3 4 5 and 4 5 6.
और यहाँ पे हो गया 1 -3 5 0 2 4 एंड 3 0 5। दोनों कंपैटिबल मैट्रिक्स हैं क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए? यस। इसका साइज़ है 3/3, इसका साइज़ है 3/3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, लेट अस से रिजल्ट आ गया C, तो C का साइज़ भी क्या होगा? 3/3। ओके, सो नाउ राइटिंग द एलिमेंट्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 plus 0 plus 12 14। First row second column 2 into -3 -6 plus 6 plus 0 0। First row third column 2 into 5 10 plus 3 into 4 12 plus 5 into 4 20, तो 20 plus 12 32 plus 10 42। okay, now second row first column 3 into 1 plus 4 into 0 plus 5 into 3, 3 into 1s are 3 plus 15 19, correct? 3 into 1 plus 5 into 3, sorry it is 18। नेक्स्ट कर लेते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into -3 -9 plus 8 -1 plus 0, तो -1 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 into 5 15 plus 16 31 plus 25, so 31 plus 25 will give me 56, correct? Coming to third one, third row first column 4 into 1 4 plus 0 plus 18 22। Third row second column 4 into -3 -12 plus 10 -2 plus 0, that will be -2। Third row third column 4 into 5 20 plus 20 40 plus 30 70। So this is the result to fourth part. Other we'll do in next slide. So it is practice. ठीक है, just practice it.